सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं बाबा साहब का एक ऐसा स्पीच जो चुनावी भाषण है। और ये चुनावी भाषण है इसलिए विषय भी वैसा ही है। बाबा साहब कहते हैं कम्युनिस्टों से सावधान रहें। कम्युनिस्टों से सावधान रहने की बात क्यों कहते हैं बाबा साहब, पूरा विस्तार से यहाँ पर बताएंगे। लेकिन आप इस बात को भी महसूस कीजिए कि वर्तमान में जिस तरह से चुनाव चल रहा है, चुनावी गतिविधियां चल रही हैं, लोकसभा का चुनाव पूरे देश भारत में होने जा रहा है। और वर्तमान में जिस तरह से चुनाव प्रचार का जो लेवल है, जो भाषा शैली है, जो राजनीतिज्ञों के द्वारा यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, उस भाषा शैली पे आप जरूर विचार कीजिए। और बाबा साहब का ये भाषण आप सुनिए, देखिए, समझिए और इन शब्दों पे गौर कीजिए कि उस समय का प्रचार प्रसार और बाबा साहब के शब्दों में जो भाषा शैली का लेवल रहता था कितना उच्च कोटि का था। और वर्तमान में ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जो बाबा साहब की तरह ही उसी तरह से कभी भी विवादित भाषण नहीं दिया जाता है। ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है, नहीं दिया जाता है विवादित भाषण। तो आप इस बात को भी महसूस कीजिए। आखिर बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाली हितैषी पार्टी कौन सी है, बहुजन समाज की हितैषी पार्टी कौन सी है, ये आप चिंतन कर सकते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को वहाँ से जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन आज का जो बाबा साहब का स्पीच है 12 दिसंबर 1945 का, इसके एक एक शब्द पर आप गौर कीजिएगा। आज का जो बाबा साहब का स्पीच है वो हम लेकर उपस्थित हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 508 से 510 तक। 12 दिसंबर 1945 की शाम को नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सार्वजनिक भाषण होगा। आगामी चुनावों के संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अस्पृश्य जनता को उद्देश्य कर सार्वजनिक दिव्य संदेश देंगे। ये जो मैसेज है ये एक सूचना पत्र निकाला गया था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अभ्यंकर रोड, सीतावर्डी, नागपुर की तरफ से। जो कार्यक्रम यहाँ 12 दिसंबर को होना है उसका एक सूचना पत्र, जैसे पंपलेट हम लोग इस समय छपवाते हैं किसी भी कार्यक्रम के लिए, उसी तरह का था जिसमें ये मैसेज लिखा हुआ था। आगे लिखा था कि इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए अस्पृश्य भाइयों और बहनों हजारों लाखों की संख्या में सभा में उपस्थित हों। फेडरेशन के चुनावों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस कार्यक्रम में थैली अर्पण की जाएगी। विनती है कि इस कार्य में सभी भाई बहन और हर जिले के फेडरेशन के कार्यकर्ता पूरी सहायता दें। साथ ही सभी का सभी छोटे बड़े गांव में प्रचार करें ताकि बड़ी संख्या में लोग सभा में उपस्थित हों। सभी में प्रवेश के लिए टिकट रखा गया है। बाबा साहब का आप देखिए किस तरह से सम्मान था कि बाबा साहब को सुनने के लिए लोग टिकट देकर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। बहुत बड़ी बात है सम्मानित साथियों। सभी में प्रवेश के लिए टिकट रखा गया। 1945-46 के लिए जो 4 आने देकर फेडरेशन के प्राथमिक सदस्य बनेंगे उन्हीं को कार्यक्रम के टिकट मिलेंगे। यानी कि प्राथमिक सदस्य बनना बहुत ज़रूरी है बाबा साहब को सुनने के लिए। कुर्सी, जो लोग कुर्सी पर बैठेंगे, अग्रिम पंक्ति में बैठेंगे, उस पहले वर्ग को 3 रुपये देना होगा। जो दूसरे दर्जे में बैठेंगे 2 रुपये देना होगा। जो दर्शक दीर्घा में बैठेंगे 8 आने देना होगा। 8 आने की टिकट रखी गई। और सभी महिलाओं के लिए 4 आने की टिकट रखी गई। टिकट फेडरेशन के दफ्तर में मिलेंगे, ऐसा लिखा था। सूचना अनुसार नागपुर में 12 दिसंबर 1945 की शाम को हुई सभा में करीब 1 लाख लोग उपस्थित थे मेरे साथियों। उनमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित थी। चुनाव प्रचार की उससे पहले हुई सभाओं की तुलना में ये सभा बहुत बड़ी थी। शाम को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रायपुर से यहाँ आए। उनके स्वागत के लिए स्टेशन बहुत बड़ा जन समुदाय इकट्ठा हुआ था। स्टेशन से लेकर कस्तूरचंद पार्क तक सड़क के दोनों तरफ हजारों लोगों की कतारें बंधी थीं। समता सैनिक दल का भीड़ पर अच्छा नियंत्रण था। उनके चुनावी दौरे की ये आखिरी सभा थी।
यहाँ आने से पूर्व वह बनहाट के अकोला शहर तथा महाकौशल के रायपुर शहर हो आए थे। भाषण की शुरुआत में ही डॉक्टर बाबा साहब ने बताया कि सभी दलों को स्वराज चाहिए। और क्या कुछ कहा, 1 लाख लोगों को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने और क्या कुछ कहा, ये जानना बहुत दिलचस्प रहेगा मेरे साथियों, इसलिए अंत तक वीडियो को वॉच कीजिए। मतभेद, उन्होंने कहा कि मतभेद केवल एक मुद्दे को लेकर ही है और वह है अंग्रेज भारत छोड़कर जब चले जाएंगे तब हिंदुस्तान पर अर्थात भारत पर कौन राज करेगा। कांग्रेस के नेता बताते हैं कि कांग्रेस के अलावा अन्य किसी पक्ष को स्वराज नहीं चाहिए, लेकिन उनकी ये बात सफ़ेद झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मैं आप सभी दलित वर्गीयों की ओर से सबको चेतावनी देता हूं कि अंग्रेजों के बाद स्थापन होने वाली भारत सरकार में अगर अस्पृश्यों को 2ym स्थान दिया जाएगा तो ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समझने की आवश्यकता है मेरे सम्मानित साथियों, जब स्वराज की मांग कांग्रेस के लोग कर रहे थे, तब बाबा साहब ने यहाँ पर अपनी बात को बहुत पुरजोर तरीके से रखा है। और ये जो सफ़ेद झूठ की बात बाबा साहब ने की है, वो सफ़ेद झूठ यहाँ पर देखिए क्या है। बाबा साहब क्या चाहते थे, बड़ी संख्या में 8 करोड़ अस्पृश्य क्या चाहते थे, इसको कांग्रेस नगण्य रखना चाह रही थी, लेकिन बाबा साहब ने ऐसे होने नहीं दिया। तब बाबा साहब कहते हैं कि अपने राजनीतिक अधिकार हमें मिलने ही चाहिए, उन्हें पाने के लिए लड़ने का निश्चय हमने किया है। पिछले 20 सालों से हम जैसे अल्पसंख्यकों का विश्वास पाने के लिए कांग्रेस ने कोई कोशिश नहीं की है। कांग्रेस खुद को देश की प्रतिनिधि बताती है, लेकिन ये सही नहीं है। लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के नेता जानबूझकर ऐसा बताते ही लोगों को बरगला रहे हैं। उदाहरण के तौर पर समूचा अस्पृश्य समाज कांग्रेस का समर्थक नहीं है, बल्कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के साथ है। अंग्रेज जब देश छोड़कर चले गए तब केंद्र सरकार में किसे कौन सा और कितना स्थान मिलेगा, इस बारे में मतभेदों को खत्म करने के लिए असल में कांग्रेस को चाहिए था कि वे सभी अल्पसंख्यक दलों के नेताओं की एक परिषद से कॉन्फ्रेंस करते और सबके मन में व्याप्त संशय और अविश्वास को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन उसकी जगह कांग्रेस ने सत्ता उसके हाथ सौंपी जाए मानो देश में कोई और राजनीतिक दल का अस्तित्व ही नहीं है। मेरे अस्पृश्य समाज की ओर से मैं सबसे कहता हूं कि कांग्रेस को हमारा प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है, और मैं अपने सभी जाति बंधुओं से दिल से बस यही कहना चाहता हूं कि हम अपना दल पृथक राजनीतिक दल के रूप में संगठित कर अपने न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए झगड़ कर अपना कल्याण हासिल कर सकते हैं। इस नज़रिए से आगामी चुनाव बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि इन चुनावों में हमारे लिए आरक्षित रखी गई 14 सीटों पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवारों को ही जिताएं। सामान्य साथियों, लोकसभा का चुनाव के दृष्टिगत आप अपने स्वविवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। जिस समय बाबा साहब का ये स्पीच हो रहा है, उस समय कांग्रेस के अलावा कोई बड़ी पार्टी नहीं हुआ करती थी, और दूसरी जो राजनीतिक दल था वो बाबा साहब का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था 1945 में। वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से आप बाबा साहब के स्पीच को सार्थकतापूर्ण ऐड कीजिएगा कि किस तरह से बाबा साहब के हम इस स्पीच को समझकर और सही दिशा में आगे बढ़ें। ये संदेश लेने की आवश्यकता है कि नहीं है। बाबा साहब कहते हैं हमारे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवारों को जिताएं, जब तक सत्ता हमारे हाथ नहीं आती तब तक हमारी बातों का कोई महत्व नहीं होगा। इस तरह के कष्ट, हर तरह के कष्ट हैं, निर्भय बने, किसी तरह का न्यून भाव ना पालें और अपने देश के राजकाज में हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए, इस बात के लिए हट करें। आगामी चुनाव हमारे समाज के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अगर अपनी उन्नति करनी हो तो हमें राजनीतिक सत्ता हासिल करनी ही होगी। अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर हमें कौन सी आकांक्षाएं पालनी हैं, ये कोई भी राजनीतिक दल नहीं बता सकता, और कोई राजनीतिक सत्ता हमें इस मामले में पीछे हटने के लिए नहीं कह सकती। मुझे यकीन है कि अब के बाद कोई नेता अस्पृश्यों को 2ym स्थान देना
जिस प्रकार कांग्रेस अल्पसंख्यकों का विश्वास अर्जित नहीं कर पाई, उसी प्रकार सवर्ण हिंदुओं पर भी कांग्रेस का विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देता। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा चलाए गए अस्पृश्यता निवारण और मंदिर प्रवेश के अभियानों में कांग्रेस पूरी तरह से असफल रही है। उनके आंदोलन का कोई असर हुआ दिखाई नहीं देता। हाल ही में मैं जगन्नाथपुरी गया था, वहाँ का जगन्नाथ मंदिर मुझे केवल बाहर से ही देखना पड़ा था। उस मंदिर के अंदर जाकर मैं जगन्नाथ की मूर्ति नहीं देख पाया। इसे आप जान जाएंगे कि अपने अधिकार पाने के लिए हम केवल अपने संगठन पर ही भरोसा कर सकते हैं। हमें सैकड़ों सालों से हिंदुओं से झेलने पड़े अत्याचारों से अपने संगठन के सहारे ही मुक्ति पानी होगी। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि आप कम्युनिस्ट पार्टी से सावधान रहें। कम्युनिस्ट पार्टी से सावधान रहने की बात बाबा साहब क्यों करते हैं, ये दिलचस्प रहेगा। बाबा साहब कहते हैं क्योंकि उनके पिछले कुछ सालों से किए जा रहे काम को देखने से पता चलता है कि वे कामगारों का अहित कर रहे हैं, बल्कि मुझे यकीन हो चला है कि वे उनके शत्रु हैं। कम्युनिस्ट कहते हैं कि कांग्रेस पूंजीपतियों की संस्था है और साथ ही बताते हैं कि कामगार उनमें शामिल हो। हिंदुस्तान अर्थात भारत के कम्युनिस्टों की अपनी कोई नीति नहीं है, उन्हें स्फूर्ति मिलती है रूस से, जैसा कि वे बताते हैं। क्या सचमुच कम्युनिस्टों को कामगारों के बारे में अपनत्व है? अगर ऐसा होता तो वे भारतीय कामगारों का एक पृथक राजनीतिक पक्ष का संगठन बनाते हैं। कांग्रेस के हाथ मिलाने का जो उपदेश वे अब तक करते आए हैं, नहीं करते। कांग्रेस ने उन्हें भगा दिया है, इसलिए अब वे हमसे मिलकर हमारे बीच उठापटक करने लगे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कम्युनिस्टों से सावधान रहिए। अपने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का उन्हें अपने प्रचार के लिए उपयोग न करने दें। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ही भारतीय अस्पृश्यों की सच्ची प्रतिनिधि है। हमारे प्रांत में उसका बल बढ़ रहा है। आज यहाँ इकट्ठा हुई इस बड़ी भीड़ से ये बात साबित होती है। आप लोग मेरा भाषण शांतिपूर्वक सुन रहे हैं, इसकी मुझे खुशी है। जिन सैकड़ों स्वयं सेवकों द्वारा यहाँ का प्रबंधन किया गया, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी युवकों से मेरी विनती है कि वे फेडरेशन के साथ मिलकर और आगामी चुनाव में बिना वेतन के काम करने के लिए बहुसंख्या से आगे आएँ। इसी तरह आपका साथ मिलता रहा, भारत की राजनीति में हमें न्यायपूर्ण हिस्सा जरूर मिलेगा। डॉक्टर बाबा साहब के भाषण के बाद वहाँ उमड़े जनसागर ने हर्ष से जय भीम का नारा लगाया। सामान्य साथियों, आपने महसूस किया होगा कि ये चुनावी भाषण था। बाबा साहब ने टिकट भी यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए रखा गया था, बावजूद इसके 1 लाख लोग एकत्र हुए थे। वर्तमान में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो टिकट रखने के बजाय क्या क्या नहीं करते भीड़ को इकट्ठा करने के लिए। आप सब इस बात से वाकिफ हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान दौर में बाबा साहब के स्पीच से हमें संदेश लेकर, सीख लेकर अप्लाई करने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से हम ऐसा कर पाएंगे। इसी विश्वास के साथ आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कार्यक्रम में प्रवेश शुल्क और उम्मीदवारों को जिताने के लिए बाबा साहब ने क्या मार्ग बताया है, यानी कि जो यहाँ टिकट रखा गया वो किसके लिए, कितना रुपए का टिकट रखा गया, बहुत सिंपल भाषा में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जो आज का विषय भी था, कम्युनिस्ट की जो पार्टी है उसे सावधान रहने को लिए क्यों कहा, आखिर क्या कारण है कि बाबा साहब कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी से आप सावधान रहें। इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा। यदि इन दोनों में से किसी एक का प्रश्न आप नहीं देते हैं तो हम आपसे ज़रूर अनुरोध करेंगे कि नमो बुद्धाय जय भीम का अभिवादन आप जरूर करेंगे और वो अभिवादन हर ऑडियंस के पास जरूर पहुंचेगा, ये हमें पूरा भरोसा है। आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाजकार नई दिल्ली। आपकी प्रेरणा में लगातार डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो मैसेज आपने देखा यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में, संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजकार बिहार, प्रस्तुत करते हुए मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाजकार नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आपसे अनुरोध है
कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक जरूर पहुंचाएं। उसके लिए शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें, ये हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है। अब दीजिए इजाज़त, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।